वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज है 16 फरवरी 2025 और आज के बनने वाले करंट अफेयर्स की यहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले 15 फरवरी के करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स आरबीआई ने किस बैंक पर लगाया रोक? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में एलन मस्क के नेतृत्व में निवेशकों के एक ग्रुप ने चैट जीपीटी के किस फाउंडर प्लेटफॉर्म को 97.4 अरब डॉलर में खरीदने की पेशकश की? तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन एआई। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफर इंटरनेट डे पर भारत में टीन एजर के लिए टीन अकाउंट फीचर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंस्टाग्राम। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के महाकुंभ नगर में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किसे विश्वगुरु की उपाधि प्रदान की? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इस्कॉन के संस्थापक स्वामी श्रील प्रभुपाद को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस यूट्यूब रियलिटी शो में इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर एवं यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया द्वारा की गई अश्लील और अभद्र टिप्पणियों से बढ़ते विवाद के मद्देनजर केंद्र सरकार के आदेश के बाद इसे ब्लॉक कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इंडियाज गॉट लैटेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा मंत्रालय नई दिल्ली में सामाजिक न्याय पर पहली बार क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। अच्छा, ये कौवां बार है? तो 11वां बार है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अजमेर की फाय सागर झील का नया नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वरुण सागर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अजमेर स्थित किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नया नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स महर्षि दयानंद विश्रांत गृह। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी एवं परिवार। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने नोदी बंधन योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आयुष मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टमाटर की कीमतों को स्थिर करने के लिए कौन सी योजना लागू की? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बाजार हस्तक्षेप योजना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग 16 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 16 फरवरी का, किस शहर में आयोजित IIASDARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन भारत पहली बार कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, नई दिल्ली। ठीक है, चलिए अब इसके डिटेल्स को हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी IIAS की वार्षिक सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है। IIASDARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आरबीआई ने जूलिया इन्वेस्टमेंट्स को किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी 7% तक बढ़ाने का अनुमति दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं। फ्रेंड, आरबीआई ने जूलिया इन्वेस्टमेंट्स टेमा सेक होल्डिंग्स की एक सहायक कंपनी को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपनी हिस्सेदारी 7% तक बढ़ाने की अनुमति दी है। ठीक है, जयपुर स्थित AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत का सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी 6 अर्थात 6। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं। फ्रेंड्स, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। इन 6 नई भाषाओं में कौन कौन सी है? तो बोडो है, डोगरी है, मैथिली है, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, इजराइल। ठीक है, अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं। फ्रेंड्स, ऑटिज्म से जुड़ी मस्तिष्क गतिविधि की खोज इजराइल के शोधकर्ताओं ने की है। ठीक है, ये शोधकर्ता हैफा विश्वविद्यालय से संबंधित है। ठीक है, उन्होंने चूहों पर अध्ययन करके यह पता लगाया कि मस्तिष्क के MPFC हिस्से में मौजूद न्यूरॉन्स भावनाओं को पहचानने और सामाजिक व्यवहार में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है, हाल ही में भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है, यानी कि फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, 2027 तक। चलिए अब हम लोग इसका डिटेल्स देखते हैं। फ्रेंड्स, भारत 2027 तक
फाइलेरियासिस को उन्मूलित करने के लिए मिशन मोड पर है। ठीक है, भारत ने जनवरी 2023 को 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के उन्मूलन के लिए एक उन्नत 5 आयामी रणनीति शुरू की है और इनमें से एक महत्वपूर्ण रणनीति मिशन मोड इंडिया MDA अभियान है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग और करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस वर्ष में 2 बार 10 फरवरी और 10 अगस्त को मनाया जाता है। भारत विश्व में सबसे अधिक लगभग 40% लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का बोझ झेल रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर मामला है। चलिए, बात हो रही है फाइलेरिया की, तो फाइलेरिया से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिक जीके को भी देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, फाइलेरिया को एलिफेंटियासिस या फिर हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है और यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, साइंस के क्वेश्चन है ये फाइलेरियोडिडिया परिवार के नेमाटोड यानी गोल कृमि नामक परजीवियों के कारण होता है। ये धागे जैसे फाइलेरिया कृमि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, एक बुचेरिया बेनक्राफ्टी है जो 90% मामलों के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा है बुर्गिया मलय है, ठीक है, जो शेष अधिकांश मामलों का कारण बनता है। और तीसरा है बुर्गिया टिमोरी नामक जीवाणु भी इस रोग का कारण बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने पंचायतों पर डिवॉल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट जारी की। इसमें कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? ठीक है, तो देखिए, डिवॉल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट में कर्नाटक जो है पहले स्थान पर है, यानी इसका बी आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, चलिए अब इसके डिटेल्स को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। डिवॉल्यूशन इंडेक्स 2024 में कर्नाटक शीर्ष पर है, जबकि केरल और तमिलनाडु क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने नई दिल्ली में राज्यों में पंचायतों को डिवॉल्यूशन की स्थिति एक संकेतात्मक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 शीर्षक वाली डिवॉल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट जारी की। ठीक है, यह रिपोर्ट पंचायतों के 6 महत्वपूर्ण आयामों ढांचा, कार्य, वित्त, कार्मिक क्षमता, निर्माण और जवाबदेही का मूल्यांकन करता है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण स्थानीय निकायों को डिवॉल्यूशन 2013 से 2021-22 के बीच 39.9% से बढ़कर के कितना हो गया? 43.9%। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन कहता है कि ब्रह्मोस एयरलाइंस मिसाइल भारत और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स A, रूस। चलिए इसके डिटेल्स को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। अगली पीढ़ी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस NG का पहला उड़ान परीक्षण 2026 में होगा, जिसका उत्पादन 2027-28 में शुरू होगा। इसे भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। यह अपने पूर्ववर्ती की तुलना में हल्का, छोटा और अधिक कॉम्पैक्ट है। इसका वजन जो है 1.6 टन है। यह 6 मीटर लंबा है, जबकि पुराने 3 टन और 9 मीटर संस्करण की तुलना में 6 मीटर यह लंबा है। ठीक है, इसकी रेंज जो है 290 किलोमीटर और गति जो है 3.5 मेक है। इसे सुखोई 30 MKI और LCA तेजस पर तैनात किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, एक मिनट, A नंबर JC बोस अनुदान योजना। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, JC बोस अनुदान योजना अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी ANRF ने JC बोस अनुदान यानी JBG योजना शुरू की। यह पूर्व विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के तहत JC बोस फेलोशिप का पुनर्गठित संस्करण है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही सूडान वायरस रोग किस प्रकार की बीमारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा B, वायरल रक्तस्रावी बुखार। ठीक है, तो अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। युगांडा और WHO ने सूडान वायरस रोग यानी SBD के प्रकोप की पुष्टि की है। यह इबोला से संबंधित एक वायरल रक्तस्रावी बुखार है जो सूडान वायरस के कारण होता है। ठीक है, इसे सबसे पहले 1976 ईस्वी में सूडान में पहचाना गया था। यह क्षेत्र के पशु जलाशयों में मौजूद है। इसकी मृत्यु दर सबसे अधिक या बहुत अधिक है और यह शारीरिक तरल पदार्थ या दूषित सतहों के सीधे संपर्क से फैलता है। ठीक है, इसके लक्षण क्या है फ्रेंड्स, देखते हैं। बुखार, थकान और गले में खराश से शुरू होते हैं। इसके बाद उल्टी, दस्त, दाने और रक्तस्राव होता है। इसके लिए कोई स्वीकृत उपचार या टीका नहीं है, लेकिन शुरुआती सहायक देखभाल से बचने की संभावना बढ़ जाती है। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। किस भारतीय कंपनी के अध्यक्ष को ब्रिटेन के द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी सिविल डिवीजन या मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स B नंबर, N चंद्रशेखरन टाटा सन्स के। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन
को ब्रिटेन और भारत के व्यापारिक संबंधों में उनके योगदान और सेवाओं के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट ऑर्डर सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया। इस प्रतिष्ठित सम्मान को नाइटहुड सम्मान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रयागराज। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। प्रयागराज में महाकुंभ में आने वाले पर्यटकों को 16 से 18 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव में 200 से अधिक प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की प्रजातियों को देखने का मौका मिलेगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं, प्रकृति प्रेमियों और श्रद्धालुओं को पक्षी संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में नई दिल्ली में कौन सा भारत यूके ऊर्जा संवाद आयोजित किया गया? तो इसका आंसर था फ्रेंड्स डी नंबर 4 यानी कि चौथा। चलिए अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। फरवरी 2025 में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर विद्युत मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के लिए ऊर्जा सुरक्षा और नेट जीरो विभाग के सचिव एड मिलीबैंड ने नई दिल्ली में चौथे भारत यूके ऊर्जा संवाद की सह-अध्यक्षता की। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय भारत में स्मार्ट पावर और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने यानी एस्पायर कार्यक्रमों के दूसरे चरण की घोषणा की। एस्पायर कार्यक्रम के दूसरे चरण की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन फ्रेंड्स, नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबिनी योजना किन राज्यों में शुरू हुई है? तो ध्यान रखिएगा, स्वावलंबन अलग है, स्वावलंबिनी अलग है। ठीक है, तो नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबिनी योजना किन राज्यों में शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स असम, मेघालय और मिजोरम। उपयुक्त सभी यहाँ पर हो जाएगा, तीनों। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबनी योजना असम, मेघालय और मिजोरम राज्यों में शुरू हुई। अब देखिए बात हो रही है नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है, CEO BVR सुब्रमण्यम है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश ने दक्षिणी चीन सागर में 2000 मीटर गहराई पर विश्व का पहला डीप वाटर स्पेस स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, चीन। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। चीन ने दक्षिणी चीन सागर में 2000 मीटर गहराई पर पहले डीप वाटर स्पेस स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी। यह अत्याधुनिक कोल्ड शिप इकोसिस्टम रिसर्च सुविधा होगी जो दुर्लभ खनिजों और 70 अरब टन मीथेन हाइड्रेट से भरपूर है। ठीक है, अब जो दुनिया में सबसे गहरी और तकनीकी रूप से जटिल अंडर वाटर इंस्टॉलेशनों में से एक होगी। यह स्टेशन 2030 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा। आज का फोकस बिंदु अमेरिका है फ्रेंड्स। अमेरिका के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो सभी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो हाल फिलहाल में बने हैं। ठीक है, तो चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके कितनी राशि तक ले जाने का लक्ष्य रखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, $500 बिलियन। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। आज फोकस बिंदु यही है, इसको ध्यान से देखिएगा। 13 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि भारत और अमेरिका अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके $500 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखेंगे। ट्रंप ने भारत द्वारा चुनिंदा आयातों पर शुल्क में कटौती का स्वागत किया और व्यापार असंतुलन पर बातचीत शुरू करने की बात कही। ठीक है, ट्रंप ने विदेशी देशों जिनमें भारत भी शामिल है पर पारस्परिक शुल्क लगाने की योजना का ऐलान किया। इसके तहत अमेरिका यह वही शुल्क दरें लगाएगा जो भारत ने अमेरिका पर लगाई है। ठीक है, व्यापार घाटे को तेल और गैस की बिक्री के माध्यम से संतुलित करने की योजना अमेरिका की है। ठीक है, अब बात हो रही है अमेरिका की, तो अमेरिका से रिलेटेड अभी हाल फिलहाल में जो घटनाक्रम हुए उससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए भारत में मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा प्राप्त देशों पर औसत शुल्क जो है 17% है, जबकि अमेरिका में यह कितना है 3.3%। तो इसी को बैलेंस करने की बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। ठीक है, अब देखिए 2024 तक अमेरिका भारत का कुल व्यापार $129 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। अमेरिका भारत को F-35 लड़ाकू विमानों की बिक्री बढ़ाकर एशियाई सहयोगी को कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद के खतरे से निपटने में मदद करेगा। ठीक है, हाल ही में अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत की तैयारी के बीच भारत ने 13 फरवरी 2025 को वहां से बारबन विस्की के आयात पर शुल्क 150% से घटा करके 50% कर दिया। अमेरिका भारत में बारबन विस्की का सबसे बड़ा निर्यातक है। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी और भारतीय सेनाओं के विदेशी तैनाती में मदद देने और बनाए रखने के लिए नई राह खोलने की प्रतिबद्धता जताई, जिसमें लॉजिस्टिक और खुफिया जानकारी साझा करना शामिल है। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत में उद्योग साझेदारी और उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक नई पहल ऑटोनोमस
टर्म्स इंडस्ट्री अलायंस की भी घोषणा की। चलिए फ्रेंड्स, बात हो रही है अमेरिका की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, वहाँ की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। फ्रेंड्स, आज का जो है सेशन समाप्त होता है। फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को, गुप्ता जी की पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। फ्रेंड्स, इसके साथ में आप लोगों को PDF फ्री दी जाती है। आप लोग एक टेलीग्राम का ग्रुप का एक लिंक मिलेगा कमेंट सेक्शन में, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और प्रत्येक शाम को आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए गुड डे।